गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? बेटा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने सारे रेशियोज को एड्रेस कर दिया, करने के तरीके बताए, सबके सिग्निफिकेंस बताए, इंपॉर्टेंस बताए, ग्रेटर होना क्या है, लेसर होना क्या है। आप कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग वेरी प्रिसाइजली बिकॉज बच्चों ने मुझे बताया कि गौर सर वीडियोस थोड़े छोटे डालिए और चीज़ों को थोड़ा फास्ट कवर करिए। आजकल 5G बच्चे हैं, वो बहुत समय नहीं देना चाहते, वो बहुत शॉर्टकट में कवर करना चाहते हैं। तो जो लोग शॉर्टकट में करना चाहते हैं उनके लिए शॉर्टकट है, और जो थोड़ा वक्त देना चाहते हैं उनके लिए हमारे वीडियोस लंबे वाले होंगे, बिकॉज आई हैव टू कवर मासेस एज वेल एज क्लासेस। इज इट क्लियर? हमें दोनों को लेके चलना है। हमें उनको भी चाहिए जिनके एस्पिरेशंस 100 से कम नहीं है, और उन लोगों को भी कवर करना है जो सिर्फ लाइफ में मैनेज करना ही चाहते हैं, वो जस्ट सिर्फ एग्जामिनेशन को मैनेज करना चाहते हैं। पर मेरा दायरा CUET है, मेरा दायरा इसके बियॉन्ड है। ठीक है ना बच्चा? सो आई एम फॉर क्लासेस एज वेल एज फॉर मासेस मेरा उतना ही मटेरियल यूज कर ले जितना उसको चाहिए, और क्लासेस हर चीज को सिग्निफिकेंटली पढ़े, क्योंकि एक एक नंबर से उनके मार्क्स पर इफेक्ट पड़ता है। और 2400 के आसपास स्टूडेंट्स 100 स्कोर करते हैं, और जैसे वो करते हैं, उनकी जो जरूरतें हैं उनको मैं फुलफिल करना चाहता हूं। सो अगेन द टॉपिक इज रेशियो एनालिसिस बाय शरद गौड़। अब इस लेक्चर में मैं कुछ ऐसे रेशियोज को, कुछ ऐसे क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूं जहां पर चीजें एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं, डिग आउट करनी पड़ती हैं, ढूंढनी पड़ती हैं। वो आपको 3-4 इंफॉर्मेशन दे देगा, आपको क्वेश्चन से वो चीज आपको पता लगानी पड़ेगी। ओके बेटा, सो द टॉपिक इज रेशियो एनालिसिस बाय शरद गौड़, एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई वुड कंटिन्यू विद द टॉपिक। लेट्स सी। बेटा, चलिए पढ़ लीजिए बेटा। और बेटा ये क्वेश्चन आपकी बुक पे हैं, बोर्ड में भी कई बार आ चुका, बच्चों को कुछ दिक्कत रहती है तो मैं उनको सॉल्व करना सिखा रहा हूं। देखिए बेटा, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं जहां पर चीजों को आपको ढूंढना पड़ता है, तो हड़बड़ाना नहीं, आराम से करना। जैसे मैं कर रहा हूं, पहले प्रोसेस करिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 5 टाइम्स। बेटा बताइए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या है? व्हाट सर, टर्नओवर ऊपर कर दीजिए और इन्वेंट्री नीचे कर दीजिए। व्हाट सर, पहले आप इन्वेंट्री नीचे कर दीजिए, दैट इज एवरेज इन्वेंट्री। आप नीचे कर दीजिए, और टर्नओवर मतलब सेल्स ऊपर लिख दीजिए, और यहां सेल्स का मतलब होगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एंड बेटा हाउ मेनी टाइम्स मतलब आपको आंसर गिवन है, मतलब कुछ और निकालना है। ओके, ठीक सर। फिर बेटा दिया है इन्वेंट्री एट द एंड इज 5000 मोर देन द इन्वेंट्री इन द बिगनिंग। मतलब इन्वेंट्री जो एंड वाली है वो ओपनिंग से कितनी ज्यादा है? 5000। मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री यदि x है तो बेटा क्लोजिंग कितनी है? x प्लस 5000, और ये आपकी टोटल इन्वेंट्री है। तो कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? इन्वेंट्री एट द एंड इज 5000 मोर देन द इन्वेंट्री इन द बिगनिंग, सो ओपनिंग इन्वेंट्री इज x एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इज x प्लस 5000, और इससे आपकी क्या आ जाएगी? टोटल इन्वेंट्री। ओके, और क्या दिया है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑल क्रेडिट आपको कितना दिया है? 2 लाख। बताइए बच्चा, आप तो जानते हैं बेटा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेटा हमें कितना दिया है? गॉड सर हमें 2 लाख दिया है। अब बच्चा ये बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट किसका दिया है? 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट। और बच्चा, और हमें चाहिए किसका? और बेटा यहां क्या दी गई है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बच्चा हमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है? 25% किसका? कॉस्ट का। मतलब बेटा यदि आप जानते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज कॉल्ड सेल्स। मतलब यदि कॉस्ट 100 है बेटा, कॉस्ट कितनी है? यदि 100 है तो प्रॉफिट जो है ना कॉस्ट का कितना है बेटा? 25%।
25% है तो सेल्स कितनी है बेटा 125। बताओ बेटा, और हमें तो बताइए बेटा, जब हमारी सेल्स 125 है तो बच्चा हमारी कॉस्ट कितनी है 100 है। कितनी है बेटा 100 है। व्हेन आवर सेल्स इज 125 तो हमारी कॉस्ट कितनी है 100 है। और बेटा जब हमारी सेल्स कितनी है 2 लाख, कितनी है बेटा 2 लाख, तो बेटा इसको काट लो तो आपकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी 1,60,000। सो व्हेन आवर सेल इज 1,25,000 आवर कॉस्ट इज 100। व्हेन आवर सेल इज फिर एक बार दिखा दे रहा हूं बच्चा, तो बताइए व्हेन आवर सेल इज 125 तो हमारी कॉस्ट क्या है 100 है। और बेटा जब हमारी सेल्स कितनी है 2 लाख तो बेटा कॉस्ट कितनी होगी, आंसर इज 1,60,000। कितना बेटा 1,60,000। क्लियर? बोलो बच्चा जी गॉड सर। तो बेटा बताइए हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया 1,60,000। एवरेज इन्वेंट्री बेटा हमें पता नहीं है और इट इज इक्वल टू 5 टाइम्स। इट इज इक्वल टू 5 टाइम्स। तो पहले ये बताओ बेटा आपको कॉस्ट निकालना समझ में आया कि नहीं आया? कहने को ये अर्थमेटिक्स है। कैसे बेटा निकाला? बोलो बेटा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट क्या है बेटा क्या है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बेटा अपने को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया है, अपने को रेवेन्यू कितना दिया है व्हाट्स 2 लाख दिया है। लेकिन बेटा ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट दिया है। बच्चों बचपन से आप क्या कर रहे हो, बच्चा बचपन से कॉस्ट में यदि प्रॉफिट ऐड करते हो तो क्या आ जाता है सेल्स। और ये कह रहे हैं 25% ऑन कॉस्ट। बेटा कॉस्ट यदि 100 है तो प्रॉफिट 25 है, तो सेल कितनी है 125। इसका मतलब सेल जब 125 है तो कॉस्ट बेटा हमारी कितनी है 100। और जब सेल्स हमारी 2 लाख है तो कॉस्ट कितनी होगी 1,60,000। लो बेटा हमारी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया 1,60,000। एवरेज इन्वेंट्री बेटा हमें पता नहीं है हाउ मेनी टाइम्स 5 टाइम्स। और बेटा कुछ चीजें हमारी आ गई हैं। तो बेटा बताओ इस सवाल में कहा था क्या निकालो, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बेटा हमारा पहला आंसर आ गया है। हमारी कॉस्ट कितनी आ गई है 1,60,000। कितनी आ गई बेटा 1,60,000 आ गई। जी गॉड सर। अब इन्होंने अगला हमसे पूछा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालिए। ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालिए। तो पहले ये बताओ बच्चा 1,60,000 क्लियर हो गया? जी गॉड सर। जी गॉड सर। बेटा एक शॉर्टकट बता दूं, बोलो यूज करोगे? ठीक है बता देता हूं। बेटा कुछ लोगों को ये अर्थमेटिक्स में प्रॉब्लम आती है, वो मालूम क्या करें बताइए बेटा 25% ऑन कॉस्ट। बेटा 25% को क्या बोला जाता है 1/4। क्या बोला जाता है 1/4 ऑन कॉस्ट। क्या बोला जाता है 25% को क्या कहेंगे 1/4 ऑन कॉस्ट। जी और बेटा हमें किसका चाहिए, हमें परसेंटेज किसका दिया है कॉस्ट का, और हमें चाहिए किसका सेल्स का, क्योंकि बेटा क्वेश्चन में हमें सेल्स दिए 2 लाख। तो क्या करिए बेटा ये जो 1 है वो इसमें ऐड कर दीजिए। तो बताओ 1/4 ऑन कॉस्ट सेल्स का कितना हो जाएगा 1/5। तो बताइए बेटा कभी भी परसेंटेज कॉस्ट का 1/4 हो, यदि आप इसमें 1 ऐड कर दो तो वो सेल्स का परसेंटेज बन जाएगा। अच्छा सर कॉस्ट का 1/2 होता तो 1 ऐड कर दो तो सेल्स का 1/3 हो जाता। अच्छा सर कॉस्ट का 1/3 होता तो 1 ऐड कर दो तो सेल्स का 1/4 हो जाता। तो आप क्या करते इस सवाल में 25% ऑन कॉस्ट मतलब कॉस्ट का 1/4 है। बताइए कॉस्ट का 1/4 सेल्स के कितने के बराबर होता है गॉड सर ये 1 ऐड कर दो तो 1/5 ऑन सेल्स होता है। बताओ बेटा 2 लाख का 1/5 कितना हुआ 40,000। तो आपकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी 1,60,000। ये बेटा प्रॉपर अर्थमेटिकल तरीका है, ये बेटा शॉर्टकट है कि कभी भी कोई परसेंटेज कॉस्ट का 1/2 है तो सेल्स का 1/3 होगा, कॉस्ट का 1/3 है तो सेल्स का 1/4 होगा, कॉस्ट का 1/4 है तो सेल्स का 1/5 होगा, एंड वाइस वर्सा रिवर्स कर दो तो सेल्स से कॉस्ट का बन जाएगा। क्लियर बच्चा हो गया? हटा दूं? जी गॉड सर हटा दीजिए। क्लियर हो गया। चलो बेटा तो हमने
हाँ बेटा, तो बताइए बेटा हमारी कॉस्ट कितनी आ गई 1,60,000। एवरेज इन्वेंट्री बेटा अपने को पता नहीं है, एवरेज इन्वेंट्री अपने को पता नहीं है। और बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना दिया है 5 टाइम्स दिया है। कितना दिया है बेटा 5 टाइम्स दिया है। तो बेटा बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें बेटा, तो एवरेज इन्वेंट्री इस तरफ चला जाएगा और 1,60,000 को किससे डिवाइड कर दो 5 से, तो ये यहां चला गया, ये यहां। तो बताओ बेटा एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ गई, कितनी आ गई गॉड सर 32,000 आ गई। बोलो बेटा एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है गॉड सर, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री divided by 2 is called average inventory, is called एवरेज इन्वेंट्री। बोलो तो बताइए एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है बच्चा, एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड एवरेज इन्वेंट्री। तो बोलो बेटा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 इज एवरेज इन्वेंट्री। और एवरेज इन्वेंट्री बेटा अपने पास कितनी है, दैट इज 32,000। तो बताओ बेटा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग क्या होगा 32,000 इंटू 2, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग क्या होगा 64,000, क्या होगा 64,000। क्लियर बेटा। और क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चा, ओके क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन्वेंट्री एट द एंड इज 5,000 मोर देन द इन्वेंट्री इन द बिगनिंग। जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग से कितनी ज्यादा है गॉड सर 5,000 ज्यादा है। तो बेटा ओपनिंग को हम क्या मान ले रहे हैं x, और क्लोजिंग क्या है बेटा x प्लस 5,000, और दोनों कितने आ गए 64,000। तो बताओ बेटा 2x इज इक्वल टू 64,000, ये यहां जाकर माइनस का हो जाएगा 5,000। तो बेटा 2x इज इक्वल टू 59,000। तो बताओ बेटा x इज इक्वल टू 59,000 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू 29,500। x कितना आ गया 29,500, मतलब हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी आ गई 29,500, मतलब हमारी ओपनिंग कितनी आ गई 29,500। तो बताओ बेटा क्लोजिंग क्या होगा, क्लोजिंग ओपनिंग से कितना ज्यादा है बेटा 5,000। तो 29,000 में यदि 5,000 ऐड कर दूं तो बताओ बेटा हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी 34,500। कितनी आ जाएगी 34,500। एक शॉर्टकट बताऊं, लो बेटा एक शॉर्टकट ये था बेटा, बताओ बेटा आपकी एवरेज इन्वेंट्री कितनी आई थी बेटा, और सर 32,000 आई थी। बेटा दो चीजों का हाफ कर लो, एक तो एवरेज इन्वेंट्री का हाफ कर लो, कर लिया सर 16 इसके दो टुकड़े कर लो, 16 कर लो, कर लिया सर। अब बेटा बताओ कौन किससे ज्यादा है, गॉड सर क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग से 5,000 ज्यादा है। बेटा 5,000 के भी दो पार्ट्स कर दो, तो गॉड सर 2,500 हुए। बेटा बताओ एवरेज इन्वेंट्री के भी, ऐसे नहीं सर, आपकी एवरेज इन्वेंट्री कितनी थी 32,000, कितनी थी 32,000। बताइए बेटा हमारी एवरेज इन्वेंट्री कितनी थी 32,000 थी गॉड सर, ओके कितनी थी 32,000। दोनों का डिफरेंस कितना था 5,000। 5,000 के दो पार्ट्स करिए सर, 5,000 के दो पार्ट्स करें तो 2,500 होगा। बेटा इसमें 2,500 माइनस कर दो और इसमें 2,500 ऐड कर दो, तो बेटा ये रह जाएगा 29,500 और ये हो जाएगा 34,500। तो गॉड सर इसका मतलब ये आपने शॉर्टकट मारा, हमारी एवरेज इन्वेंट्री 32,000 आ रही थी और क्लोजिंग ओपनिंग से 5,000 ज्यादा था। 5,000 के आपने दो पार्ट कर दिए, 2,500 ऊपर वाले में से माइनस कर दो, नीचे वाले में क्या कर दो ऐड, तो बेटा आ जाएगी आपकी 29,500 एंड 34,500 जो मैंने x मानकर निकाला है। और सर दोनों तरीके से क्लियर है।
चलो अब आगे बताओ। तो बेटा क्या निकल कर आ गई? ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब कह रहे हैं क्विक और करेंट असेट बताओ। क्या बताओ? क्विक एंड करेंट असेट बताओ। क्लोजिंग इन्वेंट्री तो पता चल गई सर, अब असेट्स कहां से पता चलाएं? तो बेटा आइए अब निकालते हैं क्विक रेशियो। तब तक बेटा आप इतने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले बेटा स्क्रीन शॉट ले लीजिए, पहले जो हमने अब तक कैलकुलेट किया है बच्चा। बेटा स्क्रीन शॉट ले लो बेटा, ले लिया ना? चलो अब इसका स्क्रीन शॉट, जो चीजें कवर्ड ना हुई हो इनका भी बेटा स्क्रीन शॉट ले लो। ले लिया। और बेटा आपको ये पता ही है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है? 34,500। हाँ है ना? अब बेटा ने मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि मुझे अब आगे सवाल बढ़ाना है और वो चीजें करनी है जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। चलिए बेटा बताइए, इस क्वेश्चन में आपको क्विक रेशियो कितना दिया है? 0.75:1। इसका बेटा फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और कितना है? 0.75/1। 0.75/1। क्लियर? बेटा मैं कुछ फिगर लिखना यहां पर नहीं लिखा है। करंट लायबिलिटी बेटा मैं 1 लाख लिख दे रहा हूं। कितना लिख दे रहा हूं? 1 लाइन है, क्वेश्चन के अंदर है, लिखा नहीं था मैंने। सो बेटा हमें क्विक रेशियो कितना दिया है? 0.75:1। क्या फार्मूला है? क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्या है? 0.75/1। और बेटा करंट लायबिलिटी हमें कितनी गिवन है? 1 लाख गिवन है। तो बताओ बेटा व्हेन 1 इज इक्वल टू 1 लाख तो 0.75 क्या होगा? व्हेन 1 इज इक्वल टू 1 लाख तो बताओ व्हाट सर 0.75 क्या होगा? अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा? 1 लाख इंटू 0.75 कितना होगा? 75,000। कितना होगा? 75,000। लो बेटा आपकी कौन सी असेट आ गई? क्विक असेट्स कितनी आ गई? 75,000। और क्या निकालना है? करेंट असेट। क्या निकालना? करेंट असेट। बताओ बेटा क्विक असेट्स में क्या ऐड कर दूं कि आपकी करेंट असेट आ जाए? गॉड सर इन्वेंट्री ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? इन्वेंट्री। तो हमारी असेट्स क्या बन जाएगी? करेंट असेट। क्या बन जाएगी? करेंट असेट। बताइए बेटा क्विक असेट्स कितना है? और सर 75,000 है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है? 34,500 है। बस बेटा ने कि इसको ऐड कर दो। तो बेटा आपकी करेंट असेट कितनी आ गई? 1,04,500। इस तरीके से बेटा मैंने हर चीज आपको एड्रेस कर दी। बेटा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पूछा था, बेटा मैंने बता दिया 1,60,000। फिर उन्होंने ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री पूछी थी, बेटा मैंने बता दिया 29,500 एंड 34,500। फिर इन्होंने क्विक और करेंट असेट्स पूछी थी, बेटा क्विक असेट्स 75,000 आ गई। और उसमें बेटा मैंने क्या ऐड कर दिया? इन्वेंट्री। तो करेंट असेट हमारी कितनी आ गई? 1,04,500। टेक द स्क्रीनशॉट बच्चा। क्लियर? बहुत ही स्पेशल सवाल किया मेरे बच्चे। इस सवाल में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, जो मैंने थॉरली किया है। बार बार आप वीडियो देखिए, बार बार इसको करिए और गारंटीड आपकी प्रॉब्लम एड्रेस हो जाएगी। बच्चा दैट्स फॉर टुडे। रिलाई ऑन अस, वी रिलाई ऑन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। बच्चा कीप डूइंग दैट, कीप प्रैक्टिसिंग दैट। आपको जितना मैंने रेशियो एनालिसिस किया है आपका बोर्ड में गारंटीड आपका काम चल जाएगा और प्री बोर्ड में बिल्कुल चल जाएगा। और जो मैंने और वीडियोस डाले हैं आप उनको देखते चलिए। 1 से 1.5 महीने के अंदर बहुत पोजीशन आपकी चेंज होगी। एटलीस्ट आप जो वीक बच्चे हैं, जिन्होंने हाफ ईयरलीज में अच्छा नहीं किया, कम से कम वो मैनेज करने लग जाएंगे। सो दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।